या कौन कौन अपने बेस्ट फ्रेंड सहेली दोस्त के साथ बैठे हुए हैं? सब बैठे हैं ना, क्योंकि बीच बीच में जरूरत पड़ेगी उनकी। बैठे हैं ना? कौन कौन बैठे हो? कोई नहीं बैठे हो? कौन अपने बेस्ट फ्रेंड दोस्त सहेली के साथ बैठे हो? बीच में हम कुछ ऐसा कराएंगे कि हमको जरूरत पड़ेगी कि आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका फ्रेंड, आपकी सहेली, आपका दोस्त आपके आजू बाजू रहे। कौन कौन ऐसा? एक बार हाथ उठा लो। हाँ चलो, वो अपनी जगह चेंज कर लो, है ना? चलो जल्दी कर लो। उसको दहेज में मोबाइल मिल चुका है शिखा, गलत जगह बैठ रही थी। चलो 1 घंटा अब मेरा, 1 घंटे के लिए सारी छूट मेरी, मेरा स्टेज है, मेरी बात होगी, लेकिन बात हम वो करेंगे जो हम सबके लिए आगे बढ़ने को काम आए। ठीक है भाई, आप भी बैठ जाओ, अब इंटरेस्ट करते हो। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बुलाया और मुझे भी अच्छा लगा आने में। सर ने मुझे बोला था कि 400-500 बच्चे होंगे, बट मैं समझ गया था कि सर झूठ बोल रहे हैं, 30-40 बच्चे होंगे, क्योंकि मैंने इंस्टा में देख चुका था पेज, और फिर मैं टारगेट को देखा, अमिताभ भैया को देखा, सब अच्छे अपना अपना काम कर रहे हैं। आपको सबसे अच्छा अभी तक का टॉक किसका लगा था, जितने लोग आए होंगे? हाँ, अमिताभ भैया का। ठीक है, क्या ऐसी एक चीज थी जो आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट की है टिल डेट? अमिताभ भैया कुछ बहुत सारी बातें बता के गए होंगे, तो ऐसी क्या एक चीज रही होगी जिसको आपने अपनी लाइफ में आज तक फॉलो किया होगा? ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम सब ना वो सत्यनारायण की कथा सुनने जाते हैं, या मोटिवेशनल टॉक शो वही होता है कि जो जाने के बाद हम क्या कर देते हैं, उसको वही पिंडदान करके आ जाते हैं उन बातों का। होता है एक्चुअली। ठीक है, अब मोटिवेशन पता है क्या होता है? मोटिवेशन ना विस्की के जैसा होता है, रात को पियो सुबह उतर जाती है, और थोड़ा सा ना दर्द दे देती है सर पे। ठीक है, किसने किसने ट्राई किया विस्की? चलो एक बार सब आंख बंद कर लो। जिसने जिसने ट्राई किया बस वो हाथ उठाना, कोई नहीं देख रहा, सिर्फ मैं देख रहा हूँ। माय गॉड, सबने हाथ उठा दिया। चलो ये भी सही है। मोटिवेशन विस्की की तरह होती है, हमको ना लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये मोटिवेशन ढूंढना बंद कर दो, मोटिवेशन का चरस चाटना बंद कर दो। बहुत से लोग होते हैं ना, सुबह से शाम बोले यार मैं विवेक बिंद्रा को देख रहा हूँ, मैं संदीप माहेश्वरी को देख रहा हूँ, कुछ मेरे जैसे डेढ़ होशियार होंगे, वो टोनी रॉबिन्स को देख रहे हैं, डैन ब्रसल्स को देख रहे हैं, वो विशेन लखियानी को देख रहे हैं, लेकिन फिर क्या होता है, बोलते हैं यार हमारी लाइफ में तो कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखने से आदमी पैसे वाला बन जाता तो सबसे ज्यादा अमीर विवेक बिंद्रा या संदीप माहेश्वरी का कैमरामैन होता। अग्री? उससे ज्यादा तो किसी ने नहीं देखा होगा मोटिवेशनल वीडियो। तो अब ये भूल जाओ कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है। एक कागज और पेन आपके हाथ में है, ठीक है, उस कागज और पेन में सबसे ऊपर ना अपना नाम लिख लो, जो भी आपका नाम है। ये माइक में लगाया हुआ कोई काम का है कि मैं निकाल दूं? है, ठीक है। अच्छा, कोई भी ना हल्ला नहीं करेगा। अब कोई भी आपस में एक दूसरे से बात किया, मैं क्लास से बाहर निकाल सकता हूं। सब स्कूल से आए हो, ऐसा होता था? ठीक है भाई, बात कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत हो रही जगन्नाथ? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। मैं फिर एक दिन आ जाऊंगा, वॉइस रिकॉर्ड करके चला जाऊंगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अब पर्पस ये है कि हम जितने यहां बैठे हैं ना, हम, आपने नाम लिख दिया अपना, ठीक है, उसके नीचे बस एक लाइन हिंदी या इंग्लिश, आप लोग कौन सी भाषा में कंफर्टेबल हो? हिंदी। वहां पे एक लिख लो अपने नाम के आगे, पहली लाइन होना चाहिए मैं, उसके बाजू मेरा नाम। आज खुद से ये वादा करता हूं या करती हूं, सर आप बस मोबाइल की आवाज कम करके देख लेंगे क्या? हाँ, नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं, आपका जो भी नाम, क्या लिखा है उसके आगे? आज से खुद से वादा करता हूं, करती हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, करती हूं, जिस भी भगवान को मानते हो। भाषा का कई बार बाध्यता हो जाती है कई लोग को, तो आपको जो लैंग्वेज लगती है वो ले लो। मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से बनाऊंगा या बनाऊंगी। ठीक है, ठीक है। आप सब में भगवान को कौन कौन मानता है? जिस भी भगवान को मानो, बट मानते हैं। अब तू भी सुन भाई, बैठ जा। तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कौन कौन मानते हो? अच्छा, तो आपको ना कसम है उस भगवान की, अगले 45 मिनट में जो बोलूंगा ना, आपका पूरा ध्यान सिर्फ मेरे पास ही रहना चाहिए। ठीक है? मोटिवेशन किसकी तरह होता है? विस्की। रात को पियो, सुबह हमको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हमको किस चीज की जरूरत है? इंफॉर्मेशन की जरूरत है। आपको पता है बचपन से लेके अब तक में बहुत सारी चीजें चेंज हुई है हमारी लाइफ में, बहुत सारी चीजें चेंज हुई है हमारे आसपास के परिवेश में, आसपास के गांव में। आज हम जो भी हैं, हम एक अलग ही लोग हैं, डिफरेंट हैं, और हर 5 साल में चेंज होते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ तो रीजन होता होगा। आज मैं अलग हूं, मेरे भाई अलग है, मेरा दोस्त अलग है, सर अलग है, आप अलग हो। कई बार तो एक ही घर में अगर 2 चाचा बाबा के बच्चे होते हैं तो वो दोनों भी अलग होते हैं, नेचर अलग होता है। ठीक है? फेसबुक और इंस्टाग्राम अलग है या फेसबुक इंस्टाग्राम एक है? अलग है, क्योंकि उनकी कोडिंग अलग हुई है। तो आप ये मान के चलो, बहुत ध्यान से सुनना, हम भी ना एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। बचपन से लेके अब तक में ना, हम जो है, हम जैसा रिएक्ट करते हैं, हम जैसी बातें करते हैं, वो क्या है? हमारी कोडिंग है, हमारी प्रोग्रामिंग है। भाई कोई
एक अलग तरीके के परिवार में पैदा होता है, कोई फीमेल होता है, कोई मेल होता है, किसी के घर का परिवेश अलग होता है, खान पान अलग होता है, वो जिस गांव में रहता है, जिस स्कूल में जाता है वो अलग होता है, उसके दोस्त अलग बनते हैं। तो वो सारी चीज़ों से, आपके आसपास के लोगों से हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ये तो पता है, ठीक है। तो हम वैसे ही बनते हैं जैसा है। तो आज आपको पसंद है क्या आप जैसे हो, या जैसे हम बनना चाहते हैं हमको वैसा बनना है, या आज जो है हम जो परफेक्ट है? किसको ऐसा लगता है कि इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, मतलब हमको जिंदगी के हर पड़ाव पे अपना एक बेटर वर्जन तैयार करने की जरूरत है, नहीं है? है। देखो, सारा नॉलेज, सारी चीजें, सारा मोटिवेशन मैं मान के चलता हूँ कि आप सब ना उसको रगड़ डाले होगे, पी चुके होगे अभी तक में, करते ही है यूजुअली, हम भी करते थे, पर उसको अभी तक हम इंप्लीमेंट कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों ऐसा होता है कि एक चीज के लिए हम कमिटमेंट होते हैं कि 1 जनवरी से करेंगे, हमारे बर्थडे से करेंगे, अगले सोमवार से करेंगे, ऐसा कौन कौन करता है कि उस दिन से जो पढ़ने बैठूंगा साला 2-3 साल बाद ही उठूंगा पढ़ के, ऐसा लगता है ना? और फिर 2 घंटे बाद हाथ मोबाइल में चला जाता है। ये क्या होता है, हम गलत तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग और कोडिंग करते हैं। एक मोबाइल को लगातार 24 घंटे चला लो तो बैटरी भी डाउन होती है और गर्म भी होता है, कभी कभी फट भी जाता है, ठीक है। एक किताब का नाम लिखो आप, उसको, हिंदी की किताब है, इंग्लिश में है, हिंदी में आप जरूर उसको ऑर्डर करना, एटॉमिक हैबिट्स। पढ़े हुए हो? भाई, हर क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है जो सबसे ज्यादा होशियार होता है, और मेरी ऐसे बच्चों से कभी नहीं जमी। अच्छा है भाई। एटॉमिक हैबिट्स नाम है ना, जेम्स क्लियर या जैक क्लियर की बुक है, बहुत अमेजिंग बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये बुक ऑर्डर करो और जरूर पढ़ो, ये आपको डेवलप करने में मदद करेगी आपके अंदर की हैबिट्स। हमको ये तो पता है ना कि जो डेली हमारी हैबिट हो जाती है वही हमारी पर्सनालिटी बनती है, और वही पर्सनालिटी जाके आगे हमारा व्यवहार और हमारी पहचान बन जाता है। घर में कोई ऐसी बुआ या चाची होती होगी ना जो बहुत कुड़कुड़ चिड़चिड़ करती रहती है, तो वो क्या हो गया, उनकी हैबिट थी और वो उनकी पहचान बन गई। घर में कोई एक ऐसा आदमी होता है, कोई बच्चा आ गया, छोड़ना यार, जाने दो जाने दो, चॉकलेट ले ले, पैसा ले ले, ये कर ले, वो बहुत ईजी गोइंग होता है, तो वो क्या बन जाती है, उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो आज ना आप बहुत ज्यादा कॉन्शियसली ये सोचना, आप हैबिट क्या डेवलप करना है उस पर ध्यान ही मत दो। आप किस चीज पे ध्यान देना, हमको हमारी पहचान क्या चाहिए आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, कि आपके दोस्त आपको किस इंसान के रूप में जाने, आपके परिवार के लोग आपको किस इंसान के रूप में जाने, आपका समाज, आपकी सोसाइटी, आपका शहर आपको किस रूप में जाने। अग्री? समझ आ रहा है? ठीक है। आप लोग की बेसिक एज क्या है यार, मेरे को एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना? 22-24 के बीच वाली, ठीक है। तो अपन जो बातें हैं उसके इन एंड अराउंड रखते हैं। यार देखो, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ना बहुत सारे सफल लोगों की किताबें पढ़ी है, बहुत वीडियोस मैं भी चाट चुका हूँ, देख चुका हूँ, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं अपनी लाइफ में ना बहुत बड़े बड़े लोगों से मिल चुका हूँ। आपने शोरील में एक उसकी झलक देखी होगी, तो मुझे मौका मिला कि मैं चाहे बॉलीवुड हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे बिजनेस वर्ल्ड के लोग हों, बहुत से मेरे दोस्त हैं, बहुत से लोग हैं जिनसे मैं रेगुलर मिलता हूँ, बातें होती है। तो कुछ तो है जो हमको और उनको ना अलग करता है। वो क्या है? जैसे सर ने बार बार एक लाइन बोल रहे थे कि ये दूर दराज के लोग हैं जो आए, जिनके पास साधन कम है या जिनके पास पैसा कम है, पर आपने हमेशा एक चीज नोटिस की है कि हमारे आसपास तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो बहुत धनाढ्य परिवार में पैदा हुए हैं, जिनके पास बहुत पैसा, सब रिसोर्सेज थे, बेस्ट रिसोर्सेज थे, लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ खास कर नहीं पाए। और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिनके पास पैसा नहीं था, खाने को नहीं थे, रिसोर्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में कमाल कर दिया। तो इस बात से ये तो प्रूफ हो जाता है कि कुछ बड़ा करने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए, अपनी जिंदगी में वो अचीव करने के लिए जो हम चाहते हैं, पैसा या रिसोर्सेज तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अग्री करते हो? नहीं करते? अगर वो होता तो फिर ये कहानियां आती ही नहीं कि यार वो गरीब घर से निकल के आईएएस बन गया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो आप ये चीज ना माइंड से हटा दो कि यहाँ पे भी हम बोलना बंद कर दो कि हम वो बच्चे हैं जिनके पास रिसोर्स नहीं है। अरे क्यों नहीं है यार, रिसोर्स है तब आप यहाँ बैठे हुए हो। बहुत से लोग आपसे भी कम है जिनके पास ये भी रिसोर्स नहीं था जो यहाँ तक आके बैठ सके। तो आप अपने आप को ना प्रिविलेज मानना शुरू कर दो। जिसको जितना मिला है ना वो बहुत है। आपने देखा होगा एक रेस होती है, तो बहुत सी बार रेस में अगर 1 किलोमीटर दौड़ना है तो एक आदमी आगे खड़ा होता है, फिर दूसरा जो दौड़ने वाला होता है धावक उससे 20 मीटर पीछे होता है, तीसरा 30 मीटर पीछे होता है, चौथा 50 मीटर पीछे होता है, आखिरी वाला जो होता है वो 100 मीटर पीछे होता है। लेकिन बहुत सी बार होता है कि वो 100 मीटर वाला भी रेस जीत जाता है। तो लाइफ ऐसी है, कुछ को एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगा उस रेस में जो आगे खड़े हैं, कुछ सेकंड में रहेंगे, कुछ लास्ट में रहेंगे। या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, भाई भागो या फिर भाग लो, रोते रहो, मेरे को तो ये नहीं मिला, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, सब चीज़ है। हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए एक्सक्यूज ढूंढते हैं, बाकी किसी चीज़ के लिए हमको एक्सक्यूज ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि आज से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनाओ भाई। क्या करेंगे हम? अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बनाना है। ये हमने मान लिया कि कोई भी ऐसी चीज है जिसमें हमको सक्सेसफुल, आइए सर स्वागत है आपका, हम जल्दी शुरू हो गए उसके लिए माफी चाहते हैं, हम वेट किए आपका बहुत देर। चलो पूरा ध्यान इधर, 40 मिनट। हमने जो देखा बहुत से एग्जाम्पल हैं, तो हमको किस चीज की जरूरत नहीं है लाइफ में सफल होने के लिए, रिसोर्सेज की या पैसों की। ठीक है, तो क्या ऐसी चीज है जिसकी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत होती है? क्या वो चीज है जो उन लोगों को बाकियों से अलग बनाती है? वो चीज होती है एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड का हिंदी में क्या बोलते हैं? आपका अभिगम।
आपके विचार, आपका थॉट प्रोसेस। ये लाइन लिख लो। एक किताब और है, जब समय मिले, वो हिंदी में है या नहीं मुझे नहीं पता, पर उसको इंग्लिश में भी पढ़ने की कोशिश करना जब समय मिले। एटीट्यूड ही नाम है बुक का, एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय, ये किसकी है यार, जेम्स क्लियर या इसकी किसी की होगी, लाल कलर की बहुत पतली सी बुक है। तो पहली किताब मैंने बताई एटॉमिक हैबिट्स, वो जरूर पढ़ना। दूसरी किताब है आपकी एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो जब बहुत सारे एग्जांपल होते हैं एटीट्यूड, तो चलो आज ना मैं सोच के कुछ और आया था, बट अब कुछ और बातें करते हैं अपन। हम बात करते हैं हमारी हैबिट डेवलपमेंट की, क्योंकि आप जिस स्टेज में हो ना, आज आप अपने आप में वो हैबिट्स डेवलप करना शुरू कर लोगे, तो आज से हम 5 साल बाद आपको अपने आप में वो चीजें, वो फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। जितने सफल लोग हैं, आपने किन किन का नाम सुना हुआ है, किन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है या यूट्यूब पे देखी है? आपने बिल गेट्स के बारे में सुना है, ठीक है। आपने वॉरेन बफे के बारे में सुना है, ठीक है। आपने नरेंद्र मोदी के भी बारे में सुना होगा, अंबानी के बारे में सुना है, रिचर्ड ब्रांसन के बारे में सुना है, नहीं सुना है? वर्जिन एयरलाइंस का मालिक है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट टॉप नॉच बिजनेसमैन, जो 3 बार फेल होकर वापस बुलंदियों पे पहुंचा है, आपने सुना होगा, ठीक है। ये एक नाम है, सर्च करो ये सब लोगों को। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको सिखाते हैं। टोनी रॉबिन्स का नाम किसी ने सुना है? नहीं सुना है? जो नहीं सुना है ये भी नाम लिख लो। टोनी रॉबिन्स को हर जगह फॉलो कर डालो। दुनिया का सबसे बड़ा स्पीकर है जो आपको ट्रांसफॉर्म करता है, वो बेसिक लेवल पे बात ही नहीं करता। इंडिया के जितने बड़े लोग हैं ना, विवेक बिंद्रा सर हो, संदीप हो, मतलब संदीप माहेश्वरी हो, या आपके स्नेह देसाई हो, ये सबके नाम भी सुने आपने? नहीं सुने हैं, है ना? वाईएसआर हो गया, बीएसआर हो गया, ये सब उससे जाके माल लेके आते हैं और यहाँ पे अपनी भाषा में वो चटनी चूरन को बेचते हैं, है ना? तो जब आपको मौका मिल रहा है कि डायरेक्ट आप फैक्ट्री से माल खरीद सकते हो, तो स्टॉकिस्ट और डीलर के पास क्यों जाना? आप बेस्ट वर्जन का माल कंज्यूम करोगे, ठीक है। तो बहुत सारी हैबिट है। हम पहली हैबिट जो शुरू करते हैं यार, हम में से बहुत से लोग ना एक चीज से पीछे हट जाते हैं। अब एक लिख लो, हैबिट्स आई वांट टू डेवलप इन नेक्स्ट 1 ईयर फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। मतलब वो आदतें जो हम अगले 1 साल में अपने अंदर डेवलप कर लेंगे अगले 10 साल के लिए, और यही चीज जो है वो हमारी जिंदगी को बदलने वाली है। हम 8 से 10 उन हैबिट्स पे ही बात करते हैं जो वर्ल्ड के सारे सफल, अब आप सफल से ना पैसे वाले लोगों को मत आंकना, सफल वो है जिन्होंने अपनी लाइफ में जो सोचा था उस चीज को हासिल कर लिया, ठीक है। आप में से किसी ने जॉन गोडार्ड का नाम सुना है? जॉन गोडार्ड का नाम सुना है? भाई पीएससी की तैयारी करो, ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। बाजू में एक दूसरे से कोई बात नहीं करेगा। जॉन गोडार्ड क्या है, आप ये नाम गूगल कर लेना। जॉन गोडार्ड वो बच्चा है जिसने बचपन में 7-8 साल की उम्र में अपने माँ बाप से पूछा, यार मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ बट समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। हमारे यहाँ होता तो क्या बोलते माँ बाप, चल भाग, टीवी देख, ये कर वो कर। उसकी मम्मी उसके साथ बैठी, उसने 105 चीजें लिखी जॉन गोडार्ड ने एक कागज में, कि मैं अपनी जिंदगी में क्या क्या करना चाहता हूँ। वो चीजें क्या थी? मैं अपनी जिंदगी में 1000 दोस्त बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की कंपनी रन करना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में इंग्लिश चैनल तैरना चाहता हूँ, चौड़ाई में नहीं लंबाई में, मैं क्या बोलते हैं, जहाज को दुनिया के चक्कर लगाना चाहता हूँ अकेले चलाते हुए। सारी एडवेंचरस चीजें उसने 105 चीज लिखी, और 76 साल या 66 साल की उम्र में जब वो गुजर रहे थे, उन्होंने कागज में टिक करना शुरू किया तो अराउंड 97 चीजें वो कर चुका था। तो ये नाम आप सर्च करो, जॉन गोडार्ड। अब इसको बताने का मतलब क्या है कि उनको पता था कि उनको लाइफ में करना क्या है। पता हम सबको भी हमको लाइफ में करना क्या है, लेकिन क्या हम उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर हो पाते हैं? क्या नहीं हो पाते, ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों नहीं हो पाते उसका रीजन ये कि हमको ये तो पता है क्या नहीं करना है, बट हमको क्या नहीं पता है, क्या करना है। आप में से किसका गोल एकदम क्रिस्टल क्लियर डिफाइन है? कोई है ऐसा जिसका गोल बहुत ज्यादा क्लियर हो? नहीं डरो मत, शर्माओ मत, है तो हाथ उठा लो। है तुम्हारा? हाँ बताओ क्या है आपका गोल? डिप्टी कलेक्टर बनना है, दैट्स ग्रेट। और कोई है? अब देखा देखिए, अब सब बोलेंगे डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर। बताओ। स्टेनोग्राफर बनना है, परफेक्ट। और कोई नहीं है? चलो ठीक है। आज एक पॉइंट लिख लो, घर जाके ना ये एक्सरसाइज जरूर करना। एक कागज लेना, पहले पेज में ना वो लिख डालना जो आप अपनी लाइफ में ना आप खुद से चाहते हो, जो भी चाहते हो। आप एक पहला पेज लेके लिख लेना, ये लिखो। 3 स्टेप है। पहली चीज ये है कि पहला पेपर लेना, आप लिख डालना कि आपको अपने बैंक अकाउंट में इतने पैसे चाहिए। जितना सोच सकते होगे ना उससे थोड़ा सा ज्यादा ही लिखना, क्योंकि बहुत सी बार होता है कि मतलब हमको लगता है कि यार हमारे पास 20,000 रुपए भी हो तो बहुत है। जब हम 20,000 पे आते तो हमको 1 लाख बड़ा लगता है, 1 लाख पे आते तो 5 लाख बड़ा लगता है, 5 लाख में आते तो 10 लाख बड़ा लगता है। अभी के हिसाब से आपको जो एक अमाउंट बहुत कंफर्टेबल लगता हो, आप देख लेना पैसे वाइज आप क्या चाहते हो कि अगले 5 साल में आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए। आप कैसा घर चाहते हो, आप कैसी लाइफ चाहते हो, आप कैसी फैमिली चाहते हो, आप कैसा दोस्त चाहते हो, आप कौन सी गाड़ी चाहते हो, कौन सी घड़ी चाहते हो, है ना, कितनी कंट्रीज घूमना चाहते हो, किसके साथ जाना चाहते हो। 8 से 10 चीजें ही लिखना, 150-200 की लाइन मत भर देना, और बार बार पैसे 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 वही मत लिखते रहना। योर गोल शुड बी 360 डिग्री। आप जब तरक्की करते हो ना, तो आप सिर्फ फाइनेंशियली नहीं करते, आप स्पिरिचुअली भी करते हो, आप पर्सनली भी करते हो। आप कितने दोस्त बनाओगे, आपके परिवार में आप किस तरीके से रहोगे, आप कैसे जाने जाओगे, आपका सोशल स्टेटस क्या होना चाहिए, आपके आसपास के लोग की जिंदगी को आप कैसे बेहतर बना सकते हो। कि यार मैं 15 मिनट, मैं वो आदमी बनना चाहता हूँ कि जो डेली 1 घंटा वॉक करता हूँ, 15 मिनट मेडिटेशन करता हूँ, गरीबों को खाना भी खिलाता हूँ। जितनी चीजें आप चाहते हो, 8-10 चीजें जो आप 5 साल बाद चाहते हो कि आप वैसे बनो, वैसे दिखो, वो आज एक कागज में लिख लेना। डन है?
सेकंड चीज, उसी कागज के पीछे आप लिख लेना कि जो चीज आप करना चाहते हो, जो चीज आप पाना चाहते हो, उसको एक्चुअल में अचीव करने के लिए ना आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप एक फिट बॉडी चाहते हो तो आपको भाई डेली आपको 1 घंटा वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको जंक फूड छोड़ना पड़ेगा। पैसे कमाना चाहते हो तो आपको फाइनेंस के बारे में सीखना पड़ेगा, आपको पैसों की भाषा सीखनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो सीखना पड़ेगा। आपको स्पिरिचुअल ग्रो करना है तो आपको मेडिटेशन बहुत हैवी टर्म से नहीं, आपको बेसिक 2 मिनट आंख बंद करके ध्यान लगाने की प्रैक्टिस से शुरू करना पड़ेगा। पहले दिन जाते ही जिम में हम 50 किलो का तो डंबल नहीं मारते ना, हम 5 किलो का 3 मारते हैं, हाथ दुखता है, फिर सेकंड डे जाते, थर्ड डे जाते, लेकिन एक टाइम आता है कि आप 50 किलो 70 किलो उठा लेते हो। तो आपके पास कितना टाइम है उस चीज को अचीव करने के लिए? 5 साल, और 1 साल पूरा है हमको डेवलप करने के लिए। ये कमिट कर लो कि आप जो सेकंड पेज पे चीजें लिखोगे ना, वो चीज क्या है, जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको अगले 1 साल तक ना उस पेज की जो 10 या 12 चीजें आप लिखोगे सेकंड पेज की, यू हैव टू पे द कॉस्ट, आपको वो कीमत चुकानी पड़ेगी, तब जाके आपको पहले पेज वाली चीजें मिलती जाएगी। टिक करते जाना। अगर किसी को टाइटन की घड़ी चाहिए, घड़ी घड़ी ना अपने सपने मत बदलते रहना। टाइटन लिखा है तो जब तक टाइटन नहीं आती, टाइटन आ गया काट दो, फिर वहां पे दूसरा ब्रांड लिख दो। गाड़ी चाहिए, आप पहले मारुति लिख लो, आप स्प्लेंडर लिख लो, जो चाहिए वो जब आ जाए फिर काट के उसमें दूसरी लिख लेना। ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलते रहेगा। आपका गोल, आपकी चीजें ना, हम अपने आप को क्या कर रहे हैं अभी? प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने बताया था ना एक एग्जांपल कि हम सब क्या है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग है हम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टेप है। ये बिल गेट्स की एक किताब है, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। अभी इंडिया में शायद उसका वर्जन पेंगुइन में मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बिल गेट्स ने बताया यही 3 स्टेप है। पहला, राइट डाउन योर गोल। सेकंड, क्या चीजें करनी पड़ेगी जिससे आप उसको पा सकते हो। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, जस्ट पे द कॉस्ट। वो चीजें करना है। अग्री? समझ आई बात? ठीक है। जस्ट पे द कॉस्ट मतलब उसकी कीमत चुका दो। मतलब जो सेकंड पेज में आपने लिखा है ना, तो मैं बीच में इंग्लिश इसलिए बोलता हूँ सर आपको लगे कि पढ़ा लिखा स्पीकर आया है बाकी तो मैं बोलता हिंदी ही हूँ। अग्री? चलो अब हम कुछ उन हैबिट्स के बारे में बात करते हैं जो हर कोई लिखता है। आपको पता है जो सर ने डाला, हमारे घर वाले भी डालते हैं, बहुत सी चीजें होती है, हम सबकी अपब्रिंगिंग के टाइम में हमारे साथ भी होता होगा, कोई अछूता नहीं है। निगेटिव फंडामेंटल्स हमारे साथ बहुत चलते रहते हैं। अगर कोई लड़की 7 बजे घर पहुंच जाती है, किसी दिन 7 बजे नहीं पहुंचती है, उसका मोबाइल बंद हो जाता है, गाड़ी पंचर हो जाती है, वो 9 बजे तक घर नहीं पहुंचेगी, किसके मम्मी पापा और भाई ऐसा सोचेंगे कि चलो यार उसका मोबाइल बंद हो गया होगा, गाड़ी पंचर हो गई होगी? कि सब उल्टा सीधा सोचना शुरू कर देंगे, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, मर तो नहीं गई, भाग तो नहीं गई, क्या कर डाली? होता है ना ऐसा, हमारे साथ भी होता होगा। लड़का नहीं आया रात को तो साला मैं तो सोचा ही था, वो सीधे मेरे पापा रहते तो तिजोरी चेक करते, पैसे लेके तो नहीं भाग गया है ये, वैसा होता। तो क्या होता है, दिन भर में ना साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि हमारे माइंड में सबकॉन्शियस, आपको ये तो पता है आपके ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि मैं इतना मानता हूं कि अमिताभ भी और चेतन वो आए होंगे टारगेट, तो ये 2 वर्ड का बहुत ज्यादा उपयोग किए होंगे। हाँ ठीक है, तो अब आप बेस्ट से सीख रहे हो। तो चेतन मन और अनसबकॉन्शियस माइंड, आपको पता है कि क्या होता है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड? जैसे आप यहाँ बैठे हो ये मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कहाँ है कि साला 7:30 से बुला लिए, अभी तक बैठा लिए हैं, बाहर समोसा खा रहा होता, कॉफी पी रहा होता, घूम रहे होते। किसका किसका ये कर रहा है? किसी का नहीं कर रहा है। ठीक है, आप सांस ले रहे हो तो आप सबकॉन्शियसली सांस ले रहे हो, आपका ध्यान थोड़ी जाता है कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन जैसे हमने बोला हम सांस ले रहे हैं तब आपने कॉन्शियसली देखा। तो आपके ब्रेन तक बहुत से ऐसे पैटर्न है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सबकॉन्शियसली में हमको हमारी हैबिट को डालना है। तो वो कैसे जाएगी? वो कॉन्शियसली जाएगी। अगर आप एक पेपर, 1 मिनट में दिखा रहा हूं, ये एक समझ लो एक पैटर्न है, एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया बी। भाई ये जो लिखे आप खुद पढ़ पाते हो बाद में? अच्छा, और एक पॉइंट है सी। ठीक है, आप अगर कोई हैबिट को, ये जो भी हैबिट है, 3 हैबिट है, ए को बी में गए, बी से सी में गए, ये हो गया। आप दोबारा जाओगे, फिर 3 दिन बाद जाओगे, 4 दिन बाद जाओगे, तो क्या हो रहा है? वो पैटर्न डार्क होता जाएगा, वो पैटर्न डार्क होता जाएगा। तो वो पैटर्न जो डार्क होता है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। आप जब नई नई बाइक सीखते हो, कार सीखते हो, तो हम शुरू में बहुत कॉन्शियसली चलाते हैं ना, हमको पता रहता है कि गियर कौन सा है, क्लच कब दबाना है, गियर शिफ्ट कब करना है, एक्सीलेटर कितना देना है, बहुत कॉन्शियसली। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाती है, जब सीख जाते हो, तो आपको चलाते हुए ध्यान रहता है कि आप कौन से उसमें चला रहे हो। आप लाउड म्यूजिक भी चला लेते हो, मोबाइल पे बात भी कर लेते हो, टेक्स्ट भी कर लेते हो, पूरा इंस्टा फेसबुक सब चला लेते हो जाता है। क्यों होता है? द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बस 20 मिनट और लूंगा आपका। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो हम कुछ हैबिट्स जिसकी बात कर रहे हैं, जो लाइफ में सारे बड़े सफल लोगों ने ना बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उसमें 10 से 12 ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जो सबने कहा है। बहुत से लोगों ने कुछ अलग अलग बातें भी कही हैं, कुछ लोगों ने कम किया है। मैं कल बॉब प्रैक्टर का नाम सुना है आपने? मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, द क्लीनिंग रिचुअल्स। मैंने उसको फॉलो किया और मेरे को ना उसका अमेजिंग रिजल्ट मिला। हम एक कम्युनिटी चलाते हैं, रोलबॉल कम्युनिटी, तो हमारा ऑफिस ना 2 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ था, घर में अलमारी होती, कपड़े होते। तो बॉब प्रैक्टर ने बताया कि एक सबसे पहला एक रिचुअल लिखो, एक हैबिट हमारी होनी चाहिए, क्लीनिंग रिचुअल या सफाई अभियान या कुछ भी आप बोल लो। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि आपका ये कमरा, ये ऑफिस, ये अगर कोचिंग है, जमा हुआ है, व्यवस्थित है, लेकिन एक बार वापस जब आप इसकी सारी किताबों को नीचे निकाल के साफ करके वापस अच्छे से जमाते हैं, तो उस जगह की एनर्जी थोड़ी सी चेंज फील होती है, आपको मेंटली बहुत खाली लगता है,
तो ये क्या होता है, ये आप यूनिवर्स को एक मैसेज भेजते हो कि नाउ वी आर रेडी, हम तैयार हैं। भाई नींद आ रही है? अच्छा, आपको जब लगे, अरे नहीं सर डांटना नहीं होता है, मैं ये पूछूं आपको जब लगे ना कि सर आज के लिए बहुत हो गया, आप बता देना, अपन अपनी बात को वहां रोक देंगे, मैं नेक्स्ट फिर आ जाऊंगा। ये मत हो कि आप लोग को ओवरबर्डन हो रहा है क्योंकि आप लोग सुबह 7:30 से आए हुए हो, ठीक है? तो हम भले 5 पॉइंट डिस्कस करें, बट जो रहे कंफर्ट रहे। आई जस्ट वांट कि अगले 5 साल में ना आपकी जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाए, क्योंकि ये वो रिचुअल्स है जिसको फॉलो करके बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ को बदला है, बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। पहला रिचुअल होता है द क्लीनिंग रिचुअल। आप जिस जगह पे रहते हो अपने घर में जमा हुआ है, फिर भी एक बार निकाल के साफ करके ना एक दिन निकालो, आप कर लो, आपको ना व्यवस्थित लगने लगेगा। ये चीजें क्या होती है, ज्यादा पैसा आकर्षित करती है। आपको पता है हमारा जो धर्म है ना वो बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ है। हर बार दिवाली में हम किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी पूजा से पहले हर घरों में क्या होता है? सफाई होती है। उसका लॉजिक क्या है? जब घर साफ होता है, जब चीजें होती है, तो ऊर्जा जो होती है ना चेंज होती है। आज आप जब बैठे हुए थे, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे टेबल वेबल साइड कर दिया, थोड़ा डांस की चीजें क्या हुई, थोड़ी सी एनर्जी चेंज हुई। थोड़ा सा आप जब एनर्जी को शिफ्ट करते हो, आप एनर्जी को चेंज करते हो ना, तो आप नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीजों को ना अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। अब इसका एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। आप ऐसे ही रहते हो, नॉर्मल सूट पहन लिए, ये कर लिए, किसी दिन कोई लड़की थोड़ी सी अपनी एनर्जी चेंज करे, एक थोड़ा सा स्पा विस्पा चले जाए, बाल कटा ले, फेशियल करा ले, एनर्जी चेंज होती है, नए लोग अट्रैक्ट होते हैं ना। हर चीज का लॉजिक सेम है। तो पहला है क्लीनिंग रिचुअल, एटलीस्ट साल में एक बार तो आप ये किया ही करो खुद से, आपको इसका पावर जो है वो समझ आ जाएगा। और इसकी अगर बहुत ज्यादा आपको तय तक जाना है तो BOBPRACTOR, वर्ल्ड के बहुत बड़े एक स्पीकर हैं बॉब प्रैक्टर, आपको यूट्यूब में इनका क्लीनिंग रिचुअल्स के भी कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। अदरवाइज बेसिक है, कोई खास नहीं है। आपका ये यहाँ पड़ा है, बस आप इसको उठाया, आपने साफ किया, सारी चीजों को जमाया, तो आपको माइंड से क्लियर हो जाता है कि मेरे घर में क्या चीजें हैं, वो मेरे कंट्रोल में है, एनर्जी चेंज हुई है, एंड दिस विल अट्रैक्ट मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर मनी, मोर सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है, पहला। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम उसको मिस कर देते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। हर बड़ा आदमी बोलता है कि यार सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ टॉक पता है आपको? ठीक है, कौन कौन करता है और क्या करते हो खुद से? यार साला क्या कर दिया आज, ये भी डांट दिए, वो भी डांट दिए, उस साली को लगाई, देख रहा मेरे जैसा सूट पहन, यही सब होती होगी ना? नहीं, आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा लो दिन के 4 बार। आप जितने बजे उठते हो, उठते ही आप 12 बजे कर लो, 3 बजे कर लो, 6 बजे, जिसका जैसा शेड्यूल है, एटलीस्ट 3 बार ना, 3-4 अलार्म लगा लो और 3-3 मिनट का आप उसमें टाइम सेट कर लो। एटलीस्ट उस 3 मिनट आप जिस भी जगह पे हो, आंख बंद करके ना खुद से अच्छे से बात कर लो, खुद को मोटिवेट कर लो। मोटिवेट ना बाहरी वाला ढूंढना बंद कर दो, अंदर से जो मोटिवेशन आता है ना, आप अपने खुद से बात करो। अपन चलो ट्राई करते हैं, सबके सब एक बार आंख बंद कर लो और सब ईमानदारी से करना। सर आप भी आंख बंद करिए, चलो खुद से ना आप एक बार बोलना शुरू करिए, यार मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं अच्छा हूं, मेरी लाइफ की जो भी सिचुएशन चल रही है मैं अब उसको बेहतर बनाऊंगा, मैं हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस करूंगा, आई एम बेस्ट, आई एम लीडर, आई एम बेस्ट, मैं इस दुनिया में वो सारी चीजों को पाने के लिए आया हूं जिसकी मैं चाहत रखता हूं, और मेरे ईश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर है। अपने भगवान को भी याद कर लो, अपने पेरेंट्स को याद कर लो, उनको ना मनी मन थैंक्स बोल लो। आज तक आपने कभी बोला नहीं होगा। आपके परिवार के कुछ लोग होंगे ना जिनकी मदद से आपकी लाइफ थोड़ी बेटर हुई होगी, किसी ने पैसे दिए होंगे, किसी ने प्रोत्साहन दिया होगा, मोटिवेशन दिया होगा। जस्ट क्लोज योर आईज, आप उनको थैंक्स बोल लो, थैंक यू सो मच, आपने मेरी लाइफ को बहुत बेहतर बनाया है, मैं वादा करता हूं, करती हूं, इसको और बेहतर बनाऊंगी। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मेरे आसपास जो भी आते हैं वो और खुश होते हैं, मैं हर जगह पॉजिटिविटी और खुशियां फैलाते रहता हूं, मैं सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं। अब एक बार आंखें खोलो, थोड़ा सा कुछ चेंज फील हुआ? तो जो थोड़ी सी चीज है, एक एनर्जी चेंज होती है। इसका एक अपन एग्जांपल और करते हैं। आप सब जितने हैं ना, ये बहुत ईमानदारी से करना, एक एक्सरसाइज है 30 सेकंड की। आप सब आंखें बंद कर लो, एक गहरी सांस लो, सीधे बैठना, पीठ एकदम सीधी, हाथ आगे, एक गहरी सांस लो और उसे छोड़ दो। एक और गहरी सांस और उसे छोड़ो। आप जब गहरी सांस लेते हो तो एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और जब आप छोड़ते हो तो आपके अंदर की निगेटिविटी आपके शरीर, आपकी ऑरा से निकलकर दूर इस ब्रह्मांड में कहीं चली जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान आंखें बंद रखना, अपना पूरा ध्यान मेरी बातों पे रखना,
और कॉन्शियसली ये प्रक्रिया को एक बार और करना। एक गहरी सांस लो और उसे छोड़ो, बहुत सीरियस वे में करना। आप सोचो आपके लेफ्ट हैंड में एक नींबू है, अपने उल्टे हाथ में एक नींबू विजुलाइज करो। सोचो कि आपके उल्टे हाथ में एक नींबू है, आप उस नींबू को पकड़ रहे हो, आप उसको छू रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि वो नींबू बहुत रसीला है। आप अपने राइट हैंड से एक चाकू लो, आप जैसे नींबू को काटते हो, आप उसको काटो धीरे धीरे। आप उस नींबू को काट रहे हो, बहुत डीपली विजुलाइज करो, और वो जो नींबू कट चुका है ना, अपनी जीभ बाहर निकालो, अपनी जीभ बाहर निकालो, और उस नींबू को ना अपनी जीभ में पूरा निचोड़ डालो, पूरी तरीके से उस नींबू को निचोड़ डालो। आंख खोलो। किसी को कुछ फील हुआ? हाँ, कुछ खट्टा लगा? क्या नींबू हमारे हाथ में था? आप सोचो एक 30 सेकंड के विजुअलाइजेशन में सिर्फ नींबू सोचने मात्र से अगर हमारी जबान में पानी आ जाता है, और कुछ लोग जो डीपली किए होंगे वो खट्टापन महसूस होता है, तो ये थॉट्स में कितनी पावर है। हमने जितनी बुक पढ़ी होगी ना, द पावर ऑफ थॉट्स, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ माइंड, ये सिर्फ एक बहुत बेसिक से थॉट से है कि हमारे, आपने देखा है ना संजय, आपने नाम सुना होगा महाभारत में, वो महाराज को बैठे बैठे आंख बंद करके बता दे रहा था महाभारत में क्या चल रहा था। तो वो कोई जादू की ट्रिक थोड़ी थी, बहुत से लोग हिप्नोसिस और ये सब में वो करते हैं। वो पावर हो जाती है जब आप अपने अंदर वो काबिलियत को पैदा कर लेते हो। ठीक है, तो जो सेल्फ टॉक आप करते हो ना, भले 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, दिन में लगता है दिन भर टाइम नहीं मिलता, सुबह 10 मिनट कर लो, रात को उठते ही साथ कर लो, रात को सोने के पहले कर लो। जो हम हैबिट चेंज करना चाह रहे हैं, सर 10-10 हुआ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है यार, लेकिन आप लोगों को जब लगे कि बंद करना चाहिए, आप लोग बता देना। पहली हैबिट जो हम डेवलप करने वाले हैं वो है सेल्फ टॉक की। दिन में एटलीस्ट 5 मिनट तो यार खुद से बात करने के लिए निकालो, खुद से तो बात करो। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होगी, पैसों की चल रही होगी, लड़की की चल रही होगी, रूम की चल रही होगी, बहुत सारी चीजें चलेंगी। लिख लो उन प्रॉब्लम्स को, एंड ट्रस्ट मी, एक प्रॉब्लम को पकड़ के जब आप बैठोगे ना, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। जरूरी नहीं तुरंत मिल जाए, पर आपको एक रास्ता दिख जाएगा। हमेशा हमने देखा है ना कि हम चिंता क्या करते हैं कि यार 2 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, मेरे जेब में 15 दिन का ही पैसा है, 16वें दिन क्या होगा, टेंशन रहती है। लेकिन क्या बचपन से अभी तक में आप एक भी दिन भूखे मरे हो? 5 साल पहले भी चिंता तो रहती थी, आपके पापा को भी चिंता रहती थी, आज भी वो अगले 5 साल की चिंता कर रहे होंगे। आज वही कल है ना जिसकी वो 3 साल पहले चिंता कर रहे थे। चीजें चलती रहती है, बट क्या होता है कि हम वो कल 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 वाली चिंता में आज जीना ही भूल जाते हैं। बहुत सी बार होता है ना, हम जब कोहरे वाले रास्ते में चलते हैं, आगे रास्ता दिखता नहीं है, हम हेडलाइट चालू करते हैं, तो हम गाड़ी उतनी दूर ले जाते हैं ना जहां तक हमको दिख रहा है। जब हम वहां पहुंचते हैं तो आगे का रास्ता फिर दिखने लगता है। तो लाइफ भी आपकी वैसी ही है, आपको जितने दूर का दिख रहा है ना, अब वहां तक तो चलो, वहां से आगे का रास्ता आपको फिर दिख जाएगा। तो बहुत ज्यादा उन चीजों की टेंशन मत लेना शुरू करो जिसका आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें सारी चीजें आप पॉजिटिवली खुद से बात करो, है ना। आप उसमें जब बात करो तो ये मत बोलो कि मैं गरीब हूं, या ये मत बोलो कि मैं गरीब नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मैं गरीब नहीं हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब नहीं हूं। दोनों शब्दों में अंतर है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो ना नहीं ये सब चीजें नहीं सुनता, है ना। क्योंकि हर आदमी प्रार्थना करता था भारत में कि मुझे खराब पत्नी मत देना, और मिली क्या? अपने पापा से पूछना सब घर जाके। तो आप क्या करो, पॉजिटिवली करो यार, मुझे अच्छी लड़की दो, मुझे अच्छी जॉब दो, मुझे अच्छी लाइफ दो, अच्छा घर दो, अच्छे दोस्त दो, अच्छी चीजें दो, मैं लोगों की लाइफ में पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करूं। फर्स्ट हैबिट हम क्या डेवलप करने वाले हैं आज से? सेल्फ टॉक। कितने मिनट करेंगे आप खुद डिसाइड करो, 5 मिनट से 10 मिनट, आपको लगता है 2 मिनट के 5 सेक्शन बांटना है, या कई लोग का होता है लॉजिक, यार हमारे पास टाइम नहीं रहता, इतना पढ़ना रहता है लॉजिक। ठीक है, हम सब ब्रश करते होंगे दिन में 2 मिनट, ठीक है, दिन का 2 मिनट, यानी महीने का कितना मिनट हमने ब्रश करने में निकाल दिया? 60 मिनट। ठीक है, साल का कितना हो गया, कैलकुलेट कर लेना। 5 मिनट तो फ्रेश होने जाते होंगे, है ना। तो एक दिन का 5 मिनट, 30 दिन का 150 मिनट, आप साल भर का निकालो। आप नहाने में 5 मिनट लेते होगे, महीने का 150 मिनट, साल का कितना हो गया? लड़कियों का मैं कैमरे मतलब कांच के सामने तैयार होने का तो मैं टाइम ही नहीं जोड़ रहा हूँ, फिर नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो हम दिन भर का कितना टाइम, अगर आप सिर्फ ब्रश करने का सोचोगे ना, तो आप अपनी पूरी लाइफ में 24 घंटे होते हैं, हम 8 घंटा सोते हैं। एक एवरेज लाइफ अगर मैं पकड़ लूँ 66 साल एक्टिव लाइफ को पकड़ते हैं, तो हम अपनी 1/3 जिंदगी तो सो के निकाल देते हैं। हमको पता ही नहीं हम उसमें है नहीं है, क्या चल रहा है सपनों में। मैं तो कभी नूरा फतेही के साथ लंदन घूम रहा हूँ, कभी कुछ चल रहा है, तो अपने को पता ही नहीं रहता क्या चल रहा है लाइफ में। 2/3 लाइफ रहती है। अब उस 2/3 लाइफ में भी जो 16 घंटे हैं, उसमें से हम कितना एक्टिवली पढ़ाई कर रहे हैं, कितना एक्टिवली काम कर रहे हैं, वो आपको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। जो लोग को लगता है कि यार मेरी लाइफ में टाइम नहीं है, सेकंड हैबिट डेवलप करो, टाइम मैनेजमेंट। अब वो कैसे होता है? बहुत से लोग बोलते हैं ना टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, तो उसका रोना रोना बंद कर दो। अगर मुझे सर ने बोला है कि आपको सुबह 9 बजे यहाँ पहुंचना है, मेरा कमिटमेंट है, तो मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा ना। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, यार निकला यहाँ ट्रैफिक मिल गया, यहाँ हो गया इसलिए लेट हो गया। भाई आपको पता था 9 बजे पहुंचना है, ट्रैफिक मिलेगा ये भी पता है,
चीजें होगी, तो मुझे अपने घर से उतनी देर पहले निकलना पड़ेगा। मैं यूजुअली उठता हूँ 6 बजे, मुझे आज पता था यहाँ आना है, तो मैं 5:15 उठा। मैंने अपने सारे रूटीन पौन घंटा पहले किए, ताकि जो मैं 9:30 तक फ्री होता हूँ अपने घर में अपने रूटीन करके, आज मैं 8:45 तक फ्री हो जाऊंगा। मैं 8:45 को यहाँ पहुंच चुका था, मैं पैदल आया, फिर बाहर गया, फिर गाड़ी लेके आया। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करता है कि यार आप कितने ट्रस्टवर्दी पर्सन हो या नहीं हो। किसी आदमी की नीयत का पता लगाना है ना, तो आप उसके टाइम मैनेजमेंट वाली क्वालिटी से आप पता लगा सकते हो कि वो एक्चुअल में अपनी जबान का कितना पक्का है या नहीं है। अगर आप दूसरों के टाइम की वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, तो आप खुद की भी वैल्यू नहीं करोगे, आप एज अ पर्सन हमेशा फेल हो जाओगे। ठीक है, तो अब वो कैसे करोगे आप टाइम मैनेजमेंट की क्वालिटी? बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जब आप उठते हो, हर 1 घंटे का अलार्म लगा लो अपने मोबाइल पे, बजने दो। आप 7 बजे उठे ना, उठे, एक काम ये करो, 8 बजे का, 9 बजे का, 10 बजे का, 11 बजे का, 12 बजे का, 1 बजे का, आप लगा लो अलार्म। और अगले 15 दिन ना सिर्फ लिखना शुरू कर दो जब अलार्म बजेगी, उस पिछले 1 घंटे में आपने किया गया है। मेरे से ज्यादा ना बिखरा बेतरतीब आवारा लड़का कोई था ही नहीं हमारे परिवार में, बट इस टेक्निक ने ना बहुत हेल्प करी कि आप ना डिसिप्लिन हो जाओगे। आपको पता चलेगा अगला पिछला 1.5 घंटा तो आपने सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके निकाल दिया है। आप सिर्फ बाथरूम में बैठे थे, आपने व्हाट्सएप चलाना शुरू किया, सिर्फ ग्रुप का रिप्लाई करते करते में आपने आधा घंटा निकाल दिया। आप खुद को, ये सेल्फ अवेयरनेस के लिए, और जो वो देख के भी नहीं सुधर पा रहा है ना, तो फिर वो तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने का ख्वाब भूल जाए। आपको हर चीज की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आपको अपने एंटरटेनमेंट, अपनी चीजें, आपको उन चीजों को किल करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू डेवलप सम हैबिट, आपको उन हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, उनको किसी चीज से जोड़ना पड़ेगा। वो मदद क्या करेगी? एटॉमिक हैबिट्स जो बुक बताया ना, 256 या 265 पेज की किताब है, हिंदी में आप मंगाओगे, वन शॉट भी पढ़ने बैठोगे, दिन का 30-30 पेज करोगे ना, 8 दिन में खत्म हो जाएगी। और बेस्ट पार्ट है कि हर चैप्टर बहुत अच्छी भाषा में लिखा है, हर चैप्टर के बाद उसका थीसिस भी बहुत क्लियर लिखा हुआ है, तो रिवीजन भी हो जाएगा। और एक अच्छी आदत को कैसे डेवलप करते हैं ये आपको सीखने में बहुत बड़ी मदद होगी। पहली हैबिट हम आज से क्या डेवलप कर रहे हैं? रोज सेल्फ टॉक। सब करेंगे अगले, अरे अगले कितने टाइम तक? अगले 1 साल तो लगातार हमको करना ही करना है। सेकंड हैबिट हम क्या डेवलप करने वाले हैं? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या होता है कि आप एक अपना बेसिक रूटीन तो सेट कर लो। एक बेसिक रूटीन सेट होना चाहिए। सुबह का नहीं हो पाता, भगदड़ रहती है, तो एटलीस्ट शाम का सेट होना चाहिए, दोपहर का होना चाहिए। कहीं बाहर जा रहे हो अलग चीज है, पर आपकी कुछ आदतें तो आपके हाथ में रहनी चाहिए। कि आप अगर दिन में 5 मिनट भी भगवान को देते हो, 5 मिनट सेल्फ टॉक को देते हो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, जो भी चीजें आप करते हो, पढ़ाई करते हो, आपका एक अगले 5 साल का या 3 साल का एक बेसिक टाइम मैनेजमेंट आपका सेट होना चाहिए। जिनको लगता है टाइम नहीं मिल पाता, यार टाइम तो बहुत है, किल कर रहे हैं, आप 1-1 घंटे का अलार्म लगाना सेट कर लो और उसको लिखना शुरू कर दो। अपने मोबाइल में एक ग्रुप बना लो अपना, कि आपको उसमें आप 3 दिन बाद पढ़ोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया है। ठीक है, थर्ड चीज है जो हमने एक्सरसाइज कराई थी नींबू वाली, आपको पता चला पावर ऑफ थॉट्स कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एक दिन में हम 65,000 से 70,000 थॉट हमारे माइंड में आता है, उसमें से कितना निगेटिव है और कितना रिपीटेटिव है। निगेटिव थॉट उतना बुरा नहीं है जितना रिपीटेटिव थॉट बुरा है। क्योंकि भगवान के घर में ना एक चीज ये मान के चलो, भगवान के पास एक ही चीज है, वो हमेशा बोलते हैं तथास्तु। चाहे क्रिश्चियन आमीन बोल लो, ओमेन बोल लो, जो भी बोल लो, बट एक ही वर्ड होता है तथास्तु। हम में से बहुत से लोग हैं जो हमेशा भगवान के सामने ना रोना ही रोते रहते हैं, यार भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, ऐसी होगी, लाइफ होगी। तो भगवान को लगता है इसको इस चीज में मजा आ रहा है। तो आप देखना वैसे लोग थ्रू आउट लाइफ रोते रहेंगे और भगवान बोलता है तथास्तु, तुमको जिस चीज में मजा आ रहा है तुम करो। और एक चीज हर सफल आदमी बोलता है, अडॉप्ट द हैबिट ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ। थर्ड इंपॉर्टेंट हैबिट है जो आपकी जिंदगी में होना ही चाहिए, वो है धन्यवाद देने की आदत, ग्रैटिट्यूड। आप उठो तो सही, आप एक बार अपने शरीर को धन्यवाद दे दो, एक एक अंग को धन्यवाद दो। आप कितने फिट हो? बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके हाथ पैर भी नहीं होते, दांत नहीं होते। आपके पास जो है ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस का मतलब ये है कि हम दिन भर उन चीजों के लिए तो ईश्वर को कोसते हैं या बोलते हैं कि जो हमारे पास नहीं है, पर क्या कभी उन चीजों पे ध्यान दिया है जो हमारे पास है? नहीं है। आपको उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मेरे YouTube चैनल पे, अच्छा एक तो लिख लो यार, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना सबके सब। मैं हर बार बोलना भूल जाता हूँ, चक्कर में सब्सक्राइबर मेरे 1.25 लाख से ऊपर हो ही नहीं रहे। मैं उसमें ना ग्रैटिट्यूड का वीडियो की लिंक है, मैं अभी सर को शेयर कर दूंगा, आप सब ग्रुप में शेयर कर देना। उसमें 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 24 मिनट अलग अलग मैंने बना के डाल दिए। तो आपको इनिशियली पता चल जाएगा कि कैसे प्रैक्टिस करना है। उसमें आपके बॉडी पार्ट्स को हील करने का है, फैमिली को हील करने का है, मनी को हील करने का है, तो चीजें आपकी हो जाएंगी। और नहीं होता है आपको वीडियो नहीं देखना है, तो एटलीस्ट सुबह उठते ही लाइफ का पहला थॉट 3 मिनट जब आप आंख खोलते हो, मोबाइल देखना बंद कर दो यार, आप अपने भगवान को धन्यवाद दे दो इस लाइफ के लिए, आपको जो सांसें मिली है। कितने लोग रात को सोए होंगे जो सुबह उठे ही नहीं है? हम बोलते हैं ना कि रात को ही हार्ट अटैक आ गया, यू आर मोर लकियर देन देम जो शायद आज उठे ही नहीं है। आपके सर में छत है, आप उसके लिए धन्यवाद दे दो, भले किराए की है, खुद की है, नो मैटर। आप एसी में सो रहे हो, कूलर में सो रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। आप रात को शहर का चक्कर काट लेना, कम से कम 1000-2000 लोग ऐसे होंगे जो रोड में बोरा बिछा के सो रहे होंगे, तो यू आर मोर लकी देन देम। तो ये हैबिट आप डाल लो। थर्ड हैबिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट, क्या है वो? ग्रैटिट्यूड की। तो एटलीस्ट अपने दिन की शुरुआत में ना आप ग्रैटिट्यूड को हिस्सा जरूर बनाओ अपनी लाइफ का, और आपको ना 7 दिन से 21 दिन में ना अपनी लाइफ में चेंजेस फील होना शुरू हो जाएंगे। आप जब ग्रैटिट्यूड फील करते हो, हम स्कूल में आते थे सबसे पहले हमको धन्यवाद बोलना सिखाते थे,
हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, लंच होता था, टिफिन खोलने के पहले हमको बोला जाता था कि आप धन्यवाद दे दो कि आपने हमको खाना दिया है और भी लोगों को मिले। हम तो जिस संस्कृति से आते हैं ना, हम तो हर के लिए ब्लेसिंग्स की भावना करते हैं। वही चीजें हैं, तो वो जब हम हैबिट हमारे अंदर डेवलप करना शुरू कर देंगे, आप जब खाना खा रहे हो तो धन्यवाद दे दो कि आपको खाना मिल रहा है, जिसने बनाया उसको धन्यवाद दे दो। आप अभी कमा नहीं रहे होंगे, जिसने पैसे भेजे उनको धन्यवाद दे दो कि उनकी कृपा से आपको खाना मिल रहा है। तो आप सोचो क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके दो नौकर हैं घर में। एक नौकर, आपने दिवाली में अपने दो पुराने कपड़े निकाले और आपने दोनों नौकर को एक एक कपड़ा दे दिया। एक नौकर शिकायत कर रहा है, यार सर क्या है, जब देखो तब पुराने कपड़े दे देते हो, कभी तो नए कपड़े के पैसे दो, ये करो वो करो। और दूसरा नौकर आपको उसके लिए थैंकफुल है, यार भैया आपने जो शर्ट दी मेरे बेटे के काम आ गई, मैं पहन रहा हूँ, बहुत अच्छी थी ये वो। अगली बार आपको देना होगा तो आप कौन से वाले को दोगे? जो थैंकफुल था ना, जो ज्यादा कृतज्ञ था। तो आप भगवान को भी ये मानो कि भगवान भी आपके जैसा है, अपनी लाइफ के तो भगवान आप खुद हो। तो जब हमको वैसे लोग पसंद आ रहे हैं तो भगवान को भी कैसे लोग पसंद आते होंगे? जो थोड़े ग्रेटफुल तो हो, कि जो पूरे टाइम शिकायत कर रहे हैं। तो आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओ। ट्रस्ट भी साल भर के अंदर एकदम से ज्यादा नहीं होगा, बट आपको लगने लगेगा कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है। पहली हैबिट सब करेंगे 5 मिनट। दूसरी हैबिट टाइम मैनेजमेंट। अगले 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, जैसा भी हो, अपनी लाइफ का एक आर्किटेक्चर डिजाइन कर लो। आप किसी घर में घुसते हो, आते तो सीढ़ी प्रॉपर रहे, बाथरूम प्रॉपर रहे, वैसा घर अच्छा लगता है ना, कि कैसा भी आर्किटेक्चर, किचन में टॉयलेट बना हुआ है, हॉल में अपन ने बाथरूम बना दिया, वैसा घर पसंद है किसी को? नहीं पसंद है। तो अपनी लाइफ का भी जो आर्किटेक्चर होना चाहिए ना, बहुत स्मार्टली डिजाइन करो। नो मैटर आप किस एज में हो, आप बना सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट से ही वो चीज पॉसिबल है। 24 घंटे ही है हमारे पास। एंड थर्ड क्या है? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड कैसे दोगे? धन्यवाद। और उसको फीलिंग के साथ दोगे। ऐसा नहीं बोलोगे यार पापा चल धन्यवाद, मम्मी धन्यवाद, ये धन्यवाद वो धन्यवाद, ऐसा नहीं। फील के साथ जब आप करोगे तो उस चीज के अंदर ना वाइब्रेशन क्रिएट होती है। सारी चीजें फीलिंग की। अगर हमने आंख बंद करके एक नींबू को फील कर लिया तो हमारी जबान खट्टी हो सकती है। तो आप सोचो कि आप यहाँ, बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि किसी को हम याद कर रहे होते हैं और अचानक उसका फोन आ जाता है। हम बोलते हैं यार तेरे बारे में हम सोच रहे थे 2-3 दिन से, लेकिन तूने फोन लगा दिया। तो ये एक एनर्जी होती है जो कनेक्ट करती है, और ये होता है। तो कभी भी आप इस चीज का ध्यान रखो, बी ग्रेटफुल। ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए। सेल्फ टॉक जो आपने लिखा है, सेल्फ टॉक के बाजू में ब्रैकेट में लिख लो एफर्मेशन। एफर्मेशन क्या होता है? जब हम सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं तो शुरू में तो हम अपने तरीके से बात करो खुद से। आपको कभी लगता है कोई गार्डन चले जाओ, पार्क चले जाओ, पेड़ से बातें करो, और धीरे धीरे ना आप अपने लिए कुछ फिक्स पैटर्न एफर्मेशंस बनाना शुरू कर दो। बहुत सी बार होता है किसी घर में किसी बच्चों को जब बचपन से बोला जाता है ये तो गधा है, ये तो नालायक है, ये तो कुछ नहीं करेगा, ये तो कुछ नहीं करेगा, तो आप देखना वो वैसा हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यू वो सुना रहता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका विल पावर इतना स्ट्रांग होता है कि उस चीज से निकल के बाहर आते हैं और कुछ बन जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग रहते हैं ना, भले डामर ही रहे, लेकिन घर वाले आ रहे हैं यार हमारी बेटी नाचती है तो क्या नाचती है, हमारी बेटी खाती है तो क्या खाती है, वैसा होता है ना, अप्रिशिएट करते हैं, तो वो अंदर से एक्स्ट्रा मोटिवेट होते हैं। तो अब आप भूल जाओ कि बाहर वाला आदमी आपके लिए कुछ करेगा। हमारी जिंदगी के आर्किटेक्ट हम खुद हैं, तो हमारी लाइफ को हमको खुद को डिजाइन करना है। कितनी हैबिट हो गई है? 3 हैबिट हो गई है। ये 3 हैबिट को आपकी डेली लाइफ में ऐड करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये वो 3 हैबिट है। आप दुनिया के ना टॉप 10 हैबिट्स के ना आप हजारों वीडियो देख लेना, आप दुनिया के सबसे बड़े से बड़े लोगों के देख लेना, ये हैबिट्स आपको कॉमन मिलेगी ही मिलेगी। ऐसी 10 हैबिट्स और लिखा सकता हूँ, बट टाइम भी हो रहा है, बहुत से लोगों को नींद भी आ रही है, तो मैं 2 हैबिट जो है आप लोग को और ऐड कराता हूँ। आप ये जब सक्सेसफुली कर लोगे तो मुझे सर आप फिर फोन करिएगा, हम इसके आगे के सेशन के लिए, कभी एक फुल डे वर्कशॉप हमारी होती रहती है, तो मैं कभी इन्वाइट करूंगा तो आप लोग उसमें भी आइएगा। चौथी हैबिट क्या होनी चाहिए? हम क्या चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? क्या चेंज करना चाहते हैं भाई? हर आदमी अपनी वाइब्रेशन चेंज करना चाहता है ना, अपनी चीजों को चेंज करना चाहता है। अगर आपको 98.3 सुनना है तो क्या वो 97 में वो गाना बजेगा क्या? नहीं बजेगा। तो अगर हमको सक्सेसफुल होना है, हमको अपनी लाइफ में सफल होना है, हमको पैसे कमाने हैं, हमको अच्छी इज्जत कमानी है, अच्छा घर परिवार आकर्षित करना है, सब चीजें करना है, तो क्या हम अभी जिस उसमें हैं, क्या वैसे वाइब्रेशंस में ये चीजें पॉसिबल है क्या? नहीं होगी। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रैक्टिकली मैंने 10 साल से फॉलो की है, एंड ट्रस्ट मी मेरे साथ तो ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं ना। मैं आपको एक आध किस्सा शेयर करूं? ठीक है, मनीष मुंदड़ा का किसी ने नाम सुना है? मनीष मुंदड़ा, मैं बताता हूँ। मशान एक फिल्म आई थी विक्की कौशल की, किसी ने नाम सुना है? उसके प्रोड्यूसर है। न्यूटन एक फिल्म आई थी राजकुमार राव की, किसी ने नाम सुना है? उसके प्रोड्यूसर है। बॉबी देओल की लव हॉस्टल आई थी, उसके प्रोड्यूसर है। सिया, बहुत सारी फिल्में बनाई हुई है। तो ये जोधपुर के हैं, ये रहते बाबा धाम में थे। बचपन में उस समय गोल्ड स्पॉट चलता था थम्स अप पेप्सी की जगह पे। उस जमाने में वो एक दुकान से गोल्ड स्पॉट की बोतल लाते थे, कैंपा कोला गोल्ड स्पॉट की, 25 पैसा 50 पैसा प्रति बोतल ऊपर में अपने स्कूल के बच्चों को बेचते थे और पैसा कमाते थे। टाइम आया वो चले गए अफ्रीका। आज की तारीख में आप गूगल करना, मनीष मुंदड़ा प्रोड्यूसर तो दिखेगा ही, बट मनीष मुंदड़ा जो है टॉप
10 बिजनेसमैन में से एक है अफ्रीका के, अभी 10,000 करोड़ का उनका प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, मनीष मुंदड़ा का। बहुत आर्टिस्टिक आदमी है, बहुत अच्छे हैं, मैं इनके बारे में नहीं जानता था। आप विश्वास करो, मेरा एक दोस्त था, एक्टर था, सलमान की टीम से सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलता है, तो हम रात को बैठे थे, वो नकली वाला मोटिवेशन ले रहे थे हम भी रात को दोनों बैठ के, तो पीते पीते ना वो मेरे दोस्त ने मेरे को बताया यार कि मनीष मुंदड़ा से मुझे मिलना है। तो मैंने पूछा भैया कौन है ये, तो उन्होंने मुझे पूरा बताया कि मनीष मुंदड़ा ये, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुझे पता चला मनीष मुंदड़ा। मैं गूगल किया तो आप तो 24 साल के और पता नहीं, जो कुछ बड़े होंगे आप, जो अगर फेसबुक चलाते होंगे, तो आज से 10-12 साल पहले ना फेसबुक में एक ट्रेंड चला था 10 ईयर्स चैलेंज, जहां पे लोग क्या करते थे, अपनी 10 साल पुरानी फोटो और 10 साल बाद की फोटो लगा के फेसबुक में पोस्ट करते थे। तो मनीष मुंदड़ा ने उस दिन वो फोटो पोस्ट की थी, जिस पोस्ट में 10 साल पुरानी उनकी होंडा सिटी थी और 10 साल बाद की प्राइवेट जेट थी होंडा की। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि यार कोई बंदा 10 इयर्स जर्नी में अगर एक होंडा सिटी और एक प्राइवेट जेट लगा रहा है। वो फोटो का स्क्रीनशॉट मेरे पास होगा, मैं वो भी आपको शेयर करूंगा, आप ग्रुप में शेयर करना कि कोई भी बात ना मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ नहीं है। आप एक एक चीज का फैक्ट्स गूगल में चेक कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले जो स्पीकर आया मुझे मालूम है ऐसी ऐसी बातें हुई होंगी ना जो बाद में फेक रही होगी। तो जब मैंने मनीष मुंदड़ा का वो देखा तो मेरे को बड़ी लालसा हुई मनीष मुंदड़ा से मिलने की। तो मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम में गया, मनीष मुंदड़ा की प्रोफाइल सर्च करी, और जैसा हम सारे लड़के करते हैं ना, कोई लड़की पसंद आती तो क्या करते, जाते हैं उसकी सारी फोटो को लाइक कर देते हैं और फॉलो कर देते हैं। मैंने भी मनीष मुंदड़ा की सारी फोटोज को लाइक किया, फॉलो किया, अगले दिन मुझे फॉलो बैक आ गया मनीष मुंदड़ा की तरफ से, कोई बात नहीं हुई। वो जो मेरा दोस्त था उसने गलती से मुझे रात को मनीष मुंदड़ा का नंबर भेज दिया। उस समय डिलीट फॉर ऑल का ऑप्शन नहीं आता था कि मैसेज डिलीट हो जाए व्हाट्सएप पे, ये तो अभी अभी शुरू हुआ है। तो उसने मुझे बोला भाई सॉरी गलती से किसी को भेजना था, तुझे मिल गया, मैंने सेव करके रख लिया नंबर। मैं दुबई गया हुआ था कोविड के टाइम में, जब लॉकडाउन था मैं दुबई में फंस गया था। तो मैं जब दुबई की पोस्ट डाल रहा हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम में हम कनेक्टेड है, मुझे मनीष मुंदड़ा का रात को मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे 10 बजे, तू दुबई में है? तो मैंने लिखा यस सर। तो बोलते हैं मिलेगा, मैं बोला यस। तो बोलते कब? मैं बोला कल सुबह की फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ। तो बोले कहाँ मिलेगा? मैं बोला मैं बिजनेस वे में रुका हुआ हूँ दोस्त के घर पे, यहाँ से आपके पास जितना देर आने में लगेगा उतना ही टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला कि ये मेरे घर का एड्रेस है, तू पहुंच जा। मैं 25 मिनट बाद उनके घर पहुंच गया और मैं पूरी रात उनके साथ था। हम किसी कारणवश फिर एक होटल में मिलने गए, पूरी रात मैं मनीष मुंदड़ा के साथ था। तो आप सोचो अगर मैंने विजुलाइज किया ही नहीं होता, मेरा इंटरेस्ट वहां जाता ही नहीं, मैं मनीष मुंदड़ा के साथ रह ही नहीं पाता। तो आप मेरे साथ ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। मैं गोविंदा का बचपन से फैन रहा हूँ, मैं इतनी कोशिश करता था कि मुझे यार एक्टर बनना है तो गोविंदा जैसा बनना है। गोविंदा का भांजा है विनय आनंद, जिसने आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की है ना, उसमें जो सबसे छोटे वाला है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि उसको मैं बोल सकूं कि भाई कभी तो एक आध बार गोविंदा से मिला लो। मैं कृष्णा से इतने बार मिला हूं, सबसे मिला हूं। एक दिन मैं लैंड किया हूं बॉम्बे, मुझे विनय का फोन आया, कहाँ पे हो? मैं बोला एयरपोर्ट से निकला हूं, लोखंड वाला जा रहा हूँ, जुहू पड़ता है। तो बोले तू जुहू सर्कल में रुक, मैं देखो किसी से मिलाता हूँ। मैं गोविंदा के घर मिलने गया। मैं आपने फोटो देखी ना, 2-3 फोटो गोविंदा के साथ वाली जो थी, मैं 1.5 घंटा गोविंदा के घर पे हूँ और सिर्फ गोविंदा से बाबू बोलते यार मेरे को मतलब ही नहीं है, हमको तो उसमें कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, राजा बाबू सब दिख रहा है। मैं उनके साथ वो बोले खाना खाओगे? सर जो खिला दो। मतलब वो तो अपने कुत्ते को बिस्किट भी डाल रहे थे ना, मुझे वो भी बड़ा प्यारा लग रहा था कि यार ये गोविंदा कर रहा है। तो ये चीजें होती है, ये आपका विजुअलाइजेशन होता है कि जो आप सोच रहे हो। हमने जब रोलबॉल कम्युनिटी शुरू की तो उस समय यहाँ के रमेश बैस जी जो थे वो महाराष्ट्र के गवर्नर हो गए थे। हम बहुत लगे थे कि हम रोलबॉल कम्युनिटी को महाराष्ट्र में शुरू कर पाए, तो मुझे चाहिए था कि हमारे एक बड़े फंक्शन में रमेश बैस जी एज ए गेस्ट आए। तो विजुअलाइजेशन था हमारी, शायद अट्रैक्शन करने की पावर में कमी रही होगी। वो शायद एक साल पहले तो पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन एक साल बाद जब इस 12 जनवरी को हमने रोलबॉल का 5th फाउंडेशन डे मनाया तो हमारे चीफ गेस्ट में रमेश बैस जी थे। हमने जो चीज सोची, आप हमारे कभी ऑफिस आइए सर, मैं इनवाइट करता हूँ। हमारे रोलबॉल के ऑफिस में ना हमने पूरा विजन बोर्ड ईयर वाइज लिखा हुआ है कि अगले 5 साल में हम 34 शहरों में होंगे, 5,000 से ज्यादा मेंबर हमारे बनेंगे। और मेरा विजुअलाइजेशन है, अभी हमको 5 साल पूरे, अगले 5 साल में रोलबॉल का जब हम इवेंट करेंगे यहाँ के इंडोर स्टेडियम में ना, वहां की स्टेज में आपको शाहरुख भी दिखेगा, आपको सलमान भी दिखेगा, सोनू सूद भी दिखेगा और सुनील शेट्टी भी दिखेंगे। 4 एक्टर को हमको लेके आना, ये विजुअलाइजेशन है और हम कर लेंगे। क्योंकि आपने जो सोचा है, तो हमने क्या लिखी अगली हैबिट? वाइब्रेशन लिखा ना। तो यू हैव टू शिफ्ट योर वाइब्रेशन, यू हैव टू चेंज योर वाइब्रेशन। अब आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज कैसे करोगे यार? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप किन लोगों के साथ घूम रहे हो, है ना। मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त रहे हैं यहाँ के, लेकिन जब उनके साथ बैठो ना, यार अजीत जोगी ने ये किया, भूपेश बघेल ने ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर रहा है, वो कर रहा है, जिस बातों से ना मेरे को कोई लेना देना है ही नहीं, वो मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर ही नहीं रहा है। मैंने विश्वास मानिए अपने उन सारे दोस्तों के साथ रोज का उठना बैठना बंद कर दिया। अगर आप उस कंफर्ट जोन से आने की कीमत नहीं चुका सकते ना, तो आप अपना वाइब्रेशन चेंज नहीं कर पाओगे। आपको जैसा बनना है, आपने नोटिस किया होगा कि आप ऐसे तो नॉर्मल अपने दोस्तों के साथ बहुत कंफर्टेबल रहते हो, बट जब कोई बहुत सुंदर लड़की आ जाती है आपके सामने, लड़का आ जाता होगा, हम बात करने में झिझकने लगते हैं। होता है ना ऐसा, हमको समझ ही नहीं आता, हम अपने आप को इंफीरियर मानने लगते हैं। या कोई बहुत पैसे वाला कोई रिश्तेदार आ जाए तो हमको लगता है ना यार इनके लिए तो साला मतलब सब चीज कर डालो, मुंह से चबा के इनको खिला दोगे यार, आप चबाने की भी जहमत मत उठाओ। होता है ना ऐसा, तो ये क्यों होता है? लेकिन जब उनके साथ आप 5-6 दिन रहने लगते हो तो आपको नॉर्मल लगने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? कि हम उनकी वाइब्रेशन के साथ ना अलाइन होने लगते हैं। जब 98.3 में हमको जाना है और हमारा रेडियो 97 पे है, तो आप जब धीरे 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 98 पे पहुंचोगे ना, तो हल्का हल्का गाना सुनाई देने लगता है।
तो आपको पता चल जाता है कि मुझे इसी दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़ना है, तो मैं जब एग्जैक्ट 98.3 में आ जाऊंगा, तो जैसा वो गाना गा रहा है, जैसे वो रह रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं, जिनसे हम बनना चाहते हैं, तो हम भी वैसे हो जाएंगे। तो सेंडिंग वाइब्रेशन और चेंज योर वाइब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपनी लाइफ में ना आप समय निकालो, कुछ करो, इसको दिन में 3 बार 3-3 मिनट 5-5 मिनट प्रैक्टिस करना शुरू करो। वो कैसे करोगे? आप अपनी वाइब्रेशंस को शिफ्ट कैसे करोगे? आप विजुलाइज तो करो आंख बंद करके कि अगर आप डिप्टी कलेक्टर बन गई तो आप कैसे रिएक्ट करोगी, आप कैसे ऑफिस जाओगे, आप किस तरीके के कपड़े पहनोगी, आप आसपास के लोगों से कैसे बात करोगे। अगर आपकी ड्रीम कार है सेंट्रो, या आपकी ड्रीम कार होगी रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, जो भी हो, तो आप जब वो खरीदने जाओगे तो आप किन किन लोग को लेने जाओगे शोरूम, होता है ना। जब आप उसको घर लेके आओगे तो आप कैसे उस पर तिलक लगाओगे, आप कैसे उस कार की आरती करोगे, पहले वो 4 लोग कौन रहेंगे आप जिनको बैठाओगे गाड़ी में। विजुलाइज तो करो, और विजुलाइजेशन ना बहुत क्लैरिटी के साथ करना। हम ये मत कर लेना मेरे को बहुत पैसे चाहिए, नहीं आएंगे जीवन में। पता होना चाहिए कितने चाहिए। मेरे को ना एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, नहीं। मेरे को महिंद्रा की गाड़ी चाहिए, नहीं। मेरे को महिंद्रा की XUV 700 चाहिए, नहीं। महिंद्रा की XUV 700 व्हाइट कलर में टॉप मॉडल चाहिए, सेकंड टॉप चाहिए, गाड़ी का नंबर क्या होगा, सब विजुलाइज कर लेना, आपको वही मिलेगा। ट्रस्ट मी, दुनिया के इतने लोग अगर इस बारे में बात कर रहे हैं ना कि आप अपने सिर्फ अपने आप को अलाइन करके, अपने सिस्टम को अलाइन करके, आपको बातें लग रही होगी। लेकिन ये जो चीजें बोल रहा हूँ मैं तैयारी करके नहीं आया हूँ इन चीजों की, बट ये वो बोल रहा हूँ जो एक्सपीरियंस है ना, हमने वो चेंजेस फील किया है, या लाइफ में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने इस चेंजेस से ना अपनी लाइफ को बदल डाला है। आपने रणबीर सिंह का एक वीडियो देखा था बीच में, वो कॉफी विद करण में आया था, नहीं देखा होगा तो देखना। उसमें रणबीर सिंह बता रहा है कि मेरी बहन ने ना मेरे रूम के सारे पोस्टर्स में, उस समय अनिल कपूर ये सब जितने हीरो होते थे, सबके चेहरे काट के पोस्टर में मेरा चेहरा लगा दिया था कि मैं फिल्म फेयर लेने जा रहा हूँ। मैं विजुलाइज करता था कि मैं जब फिल्म फेयर लेने जाऊंगा तो मैं कैसे नाचूंगा, मैं किस तरीके से हाई एनर्जी अतरंगी कपड़े, ये उसका बोला हुआ है। तो उसने जो सोचा, जो बोला, बार बार उस पैटर्न को ड्रॉ करता गया, तो वो चीज एग्जैक्टली होने लगती है। होता है ना, बहुत सी बार देखना किसी के घर में बोलते हैं ना, ये लड़की तो भगेगी, ये लड़की तो भगेगी, ये लड़की तो भगेगी, देखना सारा वही भग जाती है। होता है ऐसा। तो आप, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं इस चीज का, तो आपको जब पता रहता है ना, क्योंकि आप जब एग्जाम लिख के आते हो आपको पता रहता है कि आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो जब आप अपने फोकस को चेंज करोगे, जब आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज करोगे, जब आप अपने आप को अंदर से ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दोगे और उस रास्ते पे आगे बढ़ोगे जहां पे आपको एक्चुअल बनना है, आपको बनना है। बहुत सी बार हम यही गलती करते हैं, हम क्या है, सामने वाले को क्या बनना है उस रास्तों पे निकल जाते हैं। हमारा समाज हमको कैसे देखना चाह रहा है हम उस रास्तों पे निकल जाते हैं, हमारे माँ बाप हमको कैसे देखना चाह रहे हैं हम उस रास्तों पे निकल जाते हैं, और एक ही चीज का खून कर देते हैं, हमारे अरमानों का। और फिर क्या होता है, जो हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, आगे चल के आप अपने बच्चों के साथ करोगे, तो वो लूप चलता रहता है। तो अपने लाइफ के आर्किटेक्ट अगर हम खुद हैं, और आपको डिप्टी कलेक्टर नहीं बनना है, आपके माँ बाप चाहते हैं कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो आज ही छोड़ देना। आप वही करने के लिए आगे बढ़ो जो आप खुद बनना चाहते हो, तभी कर पाओगे। वो लगता है कि स्टेज में बैठ के सर ज्ञान देना बहुत आसान होता है। तो मैं क्या होता था, मैं 10th में बहुत रोया घर में कि मुझे ना मैथ्स नहीं लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है। बट हमारे टाइम में, मैं 33-34 का हूँ, हमारे टाइम में सब्जेक्ट क्या लेना है ये कौन बताता था? मम्मी पापा। और आप बगावती हो भी नहीं सकते थे, साला कल खाना पीना बंद कर दें घर में, तो भरोसा नहीं है। तो मुझे मैथ्स वैथ्स दिला दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठा दिया। मैं 6 सेम में था, 6 सेम पूरे क्लियर थे। 7वें सेम में मैं 3 इडियट देख के आ गया। मैं 7th सेम में पढ़ाई छोड़ के आ गया, मैं बैग बंद किया, यार अब जो होगा देखा जाएगा। आज भी वो 2 सेमेस्टर में नहीं दिया हूँ, नहीं तो मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री होती। पर अगर मैं इंजीनियर बन जाता ना, जो मैं नहीं करना चाहता था, तो मेरे माँ बाप का तो सपना पूरा हो जाता जो उन्होंने विजुलाइज किया था। कॉटन की शर्ट, कॉटन की पैंट, चप्पट बाल करके सुबह नौकरी में जाओ, शाम को ऐसी तैसी कराते हुए वापस आओ। तो आज मैं यहाँ ना बोल पाता ना कुछ करता, और मैं भी मेरे जैसे किसी स्पीकर का एक वीडियो देख रहा होता और अपने आप को कोस रहा होता, साला अगले जन्म में तो मैं यही बनूंगा। होता है। तो अपने सारे सपनों को आई विश आप अगले जन्म में नहीं टालोगे। जो भी आपके सपने हैं, जो 3 पॉइंट्स हमने लिखाया था कि एक पेपर लेके लिख डालो आपको क्या चाहिए, दूसरे पेपर में क्या क्या करोगे तो क्या मिलेगा, एंड तीसरी लाइन में कि वो करने से हम उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। टाइम चेक करते रहना कि आपके अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कितने टाइम में आप उन चीजों को अचीव कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो तो क्या कमी है, दूसरे लोग तो कर ले रहे हैं, तो उन चीजों को भी फिगर आउट करते रहो। एंड आई विश यू ऑल मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच। तो ये जितनी हैबिट रही है वो सब आप अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। कोई दिक्कत आती कुछ होता है तो आपको 5-5 चीजें मैंने और बताई है, बस एक रिकॉल करते हैं। आपको अपनी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिसोर्स नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं रे भाई, मोटिवेशन की जरूरत नहीं, इंफॉर्मेशन की जरूरत है। यही होता है। मतलब जब आप कैटरीना कैफ से सुंदरकांड का पाठ करवाते हो ना, हमको रिसोर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा एटीट्यूड उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप बताओ 1 घंटे पहले का ही अगर हम भूल जाते हैं तो हम चीजों को ट्रैक कैसे करेंगे? इसलिए हमको डेली इन चीजों पे काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है। रिसोर्सेज जरूरी नहीं है, क्या जरूरी है? एटीट्यूड जरूरी है। क्या 5 हैबिट होनी चाहिए जो हमको आज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर देना है? पहला, सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव और धीरे धीरे एफर्मेशन के साथ, और खुद को मोटिवेट करने के लिए। सेकंड हैबिट हम क्या डेवलप करने वाले हैं? टाइम मैनेजमेंट। अगले 15 दिन, महीने भर में अपने को 1-1 घंटे का अलार्म लगा लेना है, देख लेना है कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना कि यार वो 5 बजे उठ जाता है तो मुझे 5 बजे उठना है।
मेरी सहेली रात भर पढ़ रही है तो मुझे भी रात भर पढ़ना है। आप अपना बॉडी क्लॉक देख लो, आपको लगता है रात को नींद आ रही है, रात को सो जाओ, आप सुबह उठ के पढ़ लो। बहुत सी बार गलती हम यही करते हैं कि हमारे सामने वाला क्या कर रहा है ना, हम उससे मोटिव, क्योंकि हमारे माँ बाप भी एग्जाम्पल उन्हीं लोग का देते हैं। मेरे पापा भी मेरे को बोलते थे विजय गोयल के बेटे को देख फर्स्ट आ रहा है फर्स्ट आ रहा है, तो मैंने भी एक दिन बोलते उसके बाप को देखो उसको एक्टिवा दिला दिया, आप साइकिल नहीं दिला पा रहे हो। तो वो आखिरी दिन था मेरे पापा ने मुझे कोई ताना दिया था, ठीक है। तो किसी और से अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो, अपने हिसाब से अपनी चीजों को डिजाइन करो। तो सेकंड हैबिट हो गई टाइम मैनेजमेंट, एक एक घंटे का अलार्म लगाओ, चेक करो, आपको समझ आ जाएगा कि कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। थर्ड हैबिट ग्रैटिट्यूड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी पर्सनैलिटी ना ग्रैटिट्यूड वाली हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी आगे चल के कोई डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा, अधिकारी बन जाएगा, तो ग्रैटिट्यूड कहाँ रहेगा, वो तो किसी को समझेगा ही नहीं, आपको नीचे भगवाने वाली फीलिंग आने वाली है। तो जब ये हैबिट हमारे अंदर आने लगेगी ना, तो आप बेहतर इंसान बनने लगोगे, आप छोटे बड़े सबकी इज्जत करने लगोगे। चौथा, वाइब्रेशन हम कैसे चेंज और शिफ्ट करेंगे, अभी तो बताया। अब आप कैसे सोचोगे, एफटीबीए होता है, एक चीज पॉइंट लिख लो, एफटीबीए, दैट इज फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन। फीलिंग, आप जब आंख बंद करके कुछ भी विजुलाइज कर रहे हो ना, वो बहुत फील के साथ करो। आप किसी को धन्यवाद दे रहे हो, किसी को याद कर रहे हो, कोई चीज आप चाह रहे हो, तो आपके अंदर वो फीलिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। एफटी, टी यानी थॉट, आपका थॉट अलाइन होना चाहिए। अगर आप अभी साइकिल में घूम रहे हो और आप लगाया हो कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो भाई आप अंदर से आवाज आएगी, अब गरीब मत सोच इतना, तो एटलीस्ट एक लेवल अप का सोचो जहां पे आपका थॉट अलाइन हो रहा हो। आज जेब में 10,000 है तो 20,000 का सोचो, 20 आएंगे तो 40 का सोचना, 50 का सोचना, आप 5 साल के अंदर पहुंच जाओगे 1 करोड़ तक। तो थॉट को भी अलाइन कर लो, और बिलीव करना बहुत जरूरी है कि हम कर सकते हैं। और वो कब होगा, कि जब हम अपने आप को चेंज करने लगेंगे, जब टाइम मैनेजमेंट से लेके, एफर्मेशन से लेके, ग्रैटिट्यूड से लेके और दूसरी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, तो यार वो चेंज आने ही आना है ना लाइफ में। कोई बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हो पाता होगा, कोई नहीं बोल पाता होगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बोलने लगोगे। तो इस तरीके से हम चीजों को, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है एफटीबीए में ए, एक्शन, आप उसको करना शुरू कर दो। बहुत से लोग डांस करने, जब हम शुरू में डांस कर रहे थे, सब डांस करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत से लोग इसलिए नहीं कर रहे थे कि मैं करूंगा तो बाजू वाला क्या बोलेगा, मैं तो खराब डांस करता हूं, ये क्या सोचेगा। ये सोचना ही क्यों है यार, किसी को याद ही नहीं रहता कि आपने क्या डांस किया 2 घंटे बाद। जब आपको मेरी 1 घंटे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया, आपको वही याद नहीं रहा, तो 1 घंटे पहले आपने कितना घटिया डांस किया होगा, किसको याद रहेगा। हम सबको लगता है कि पूरी दुनिया हमारे इन एंड अराउंड घूम रही है, अगर हम गलत खा लिए तो लोग हंसेंगे, हम गलत कपड़े पहन लिए तो लोग मजाक बनाएंगे, किसी को याद नहीं रहता कि आपने 5 दिन पहले क्या पहना था, क्या खाया था। तो उन ओपिनियंस में जाना बंद कर दो। उसके बाद नेक्स्ट हैबिट क्या है, 5 ही बताया हूं ना। नेक्स्ट 5 जो है, नेक्स्ट नहीं, पहला क्लीनिंग रिचुअल भी बताया था मैंने, तो क्लीनिंग रिचुअल इज वेरी पावरफुल, आप अप्लाई करो। एक बुक बताई थी मैंने, एटॉमिक हैबिट्स, आप वो हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा आपको पसंद है वो ऑर्डर करो। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, लाल कलर की बहुत अच्छी बुक है, आपको बहुत मदद मिलेगी, वो ऑर्डर करो। और एक कुछ मैंने बीच में बोला था आपको, मेरा भी YouTube चैनल सब्सक्राइब करने बोला था भाई, है ना। और उसमें एक याद करना, आप मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करना दर्शन साखला, आप YouTube में ना सर्च करना रीडर्स बुक क्लब, मतलब सबसे बड़ा बुक समरी का पेज है इंडिया का, रीडर्स बुक क्लब। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, है ना, अमित कुमार का है। उसमें एक मेरा पॉडकास्ट भी आया हुआ है कि मांगना शुरू करो। जितनी टेक्निक्स के बारे में मैंने बात की है ना, या जो एग्जांपल दिया है, वो 1 घंटे का वीडियो है, एंड आई ट्रस्ट मी, आप वो वीडियो जरूर देखना, आपको ना बहुत सी ऐसी चीज, बहुत से आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसका जवाब मिलेगा। रीडर्स बुक क्लब, आप मेरा नाम सर्च कर लेना तो मेरा वाला वीडियो आ जाएगा। 58-59 मिनट का पॉडकास्ट है, आपको लगता है टाइम कम है तो आप 1.5x में करके देख लेना, तो आप उसको 35-40 मिनट में खत्म कर दोगे। तो थैंक यू सो मच सर मुझे बुलाने के लिए, और आप सबका धन्यवाद कि आपने मुझे सुना और इतने देर से सुना। हाँ मैम आई है, शुभांगी जी आई है हमारे बीच, तो थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू ऑल मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ।